सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्राडे निफ्टी और बैंक निफ्टी लेवल्स की। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात कर लेते हैं पहले। सपोर्ट 1 है 21,580, दूसरा सपोर्ट लेवल है 21,500, पहला रेजिस्टेंस लेवल है 21,780 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 21,880। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल है 47,900, दूसरा सपोर्ट लेवल है 47,700, पहला रेजिस्टेंस लेवल है 48,500 और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है 48,750। अब बात कर लेते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स और इनका होल्डिंग पीरियड होगा 7 to 10 डेज। सबसे पहला रिकमेंडेशन आज के लिए है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है। वॉल्यूम स्पर्ट का मतलब होता है कि स्टॉक में ट्रेडेड वॉल्यूम का अचानक से बढ़ना। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 58 पर, स्टॉप लॉस 55 रख सकते हैं, पहला टारगेट 61 और दूसरा टारगेट 64 पर रख सकते हैं। अगला स्टॉक है इंडस टावर। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 216 पर, स्टॉप लॉस 207, पहला टारगेट 225 और दूसरा टारगेट 235 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पर पुल बैक मूव है, बाय कर सकते हैं 228 पर, स्टॉप लॉस 219, पहला टारगेट 237 और दूसरा टारगेट रख सकते हैं 246 पर। नेक्स्ट इज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। यहाँ पर पॉजिटिव क्रॉसओवर नजर आ रहा है, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 242 पर, स्टॉप लॉस 232 रख सकते हैं, पहला टारगेट 252 और दूसरा टारगेट 263 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड। यहाँ पर राइजिंग वॉल्यूम है। राइजिंग वॉल्यूम का मतलब होता है कि वॉल्यूम्स हर दिन बढ़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का स्टॉक में इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। इसी रीजन से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं 273 पर, स्टॉप लॉस 265 रख सकते हैं, पहला टारगेट 282 और दूसरा टारगेट 290 पर रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन कॉल्स की जो हमने आपको रिकमेंड किए थे। देखते हैं कि उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा। पैनर इंडस्ट्रीज वेंट अप 4.6%, फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया है। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग went up 3.7%, first target achieved, and Shriram went up 2.6%, first target achieved। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं क्विकली स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज देखेंगे ल्यूपिन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड एल&टी फाइनेंस होल्डिंग। ल्यूपिन की बात करें तो इनको टेंटेटिव अप्रूवल मिला है फ्रॉम द यूएस FDA फॉर इट्स टैबलेट्स व्हिच इज अ जेनेरिक इक्विवेलेंट ऑफ 10 tablets of AstraZeneca. The tablets are indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adults with type 2 diabetes mellitus। इसके अलावा उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 बिजनेस अपडेट देखें तो टोटल डिपॉजिट इनका 17.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। इसके अलावा ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 30.8% से ज्यादा रहा एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड 10.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट ₹16,408 करोड़। CASA डिपॉजिट्स 11.6% ऊपर रहा एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर एंड 8.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। CASA रेशियो एट 20% वर्सेस 21% ईयर ऑन ईयर। वहीं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स के Q3 बिजनेस अपडेट की बात करें तो रिटेल डिसबर्समेंट्स आर एस्टिमेटेड एट ₹14,500 करोड़, यानी कि 25% ईयर ऑन ईयर ऊपर। रिटेल लोन बुक इज एस्टिमेटेड एट ₹74,750 करोड़, यानी कि 31% ज्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रियलाइजेशंस आर एस्टिमेटेड एट 91% वर्सेस 64% एज कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। इसी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और आपके कोई भी फीडबैक या सजेशंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।